द नंबर ऑफ कैलोरीज इज सेट टू 2200। आप कैलोरीज को साइकिल नहीं कर रहे, आप कैलोरीज में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को साइकिल कर रहे हो। इस मैनिपुलेशन को हम कार्ब साइक्लिंग कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग ये बात करते हैं, यार मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही क्रैश हो गया, मैं ना खाऊं तो भी मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा। उन लोगों के लिए एक ब्रेक लेके अगर आप कार्ब साइक्लिंग शुरू करते हैं तो उन लोगों को इस डाइट पैटर्न पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जब आपकी बॉडी इन मैनिपुलेशन से निकलती है तो जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स वो जनरेट करती है उससे आपका बीएमआर फायर्ड अप होता है। जितना आपका बीएमआर फायर्ड अप रहेगा उतना ज़्यादा आप फैट लॉस में जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू साहिब गाबा फिटनेस। आपकी बॉडी में फैट लॉस का प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम इन डेट डिस्कस कर चुके हैं, और बॉडी में फैट लॉस के लिए कैसे कैलोरी डेफिशिएंट होना उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा ऐसा डाइट पैटर्न है जो बेस्ट है? वेल, मार्केट में ऐसे बहुत से डाइट पैटर्न्स हैं, जैसे कि कीटो डाइट, कार्ब बैक लोडिंग एंड कार्ब साइक्लिंग। पर इनमें से मेरा फेवरेट कौन सा है, आइए जानते हैं। बिफोर वी गेट इनटू दिस, हम फैट लॉस पे इंडीड वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी में फैट लॉस होता कैसे है, फैट लॉस के लिए आपको अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए और फैट बर्नर्स आपके लिए कैसे काम करते हैं। बट आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा डाइट पैटर्न है जो मोस्ट सूटेबल रहता है फॉर फैट लॉस एंड एट द सेम टाइम फॉर मसल बिल्डिंग। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आई विल एनकरेज यू कि पहले आप ये वीडियोस जाके देखें, या इस वीडियो के एंड में आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट डाइट पैटर्न फॉर फैट लॉस एंड फॉर मसल बिल्डिंग, विच इज कार्ब साइक्लिंग। तो आइए क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्ब साइक्लिंग होती क्या है। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल जिसका गोल फैट लॉस है या जिसका गोल मसल बिल्डिंग है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो कैलोरी डेफिशिएंट में रहे। अगर फैट लॉस में हो तो कैलोरी डेफिशिएंट, और अगर मसल बिल्ड करना चाहते हो तो कैलोरी सरप्लस। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो फैट लॉस के लिए कार्ब साइक्लिंग करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप 2200 कैलोरीज पे हैं और आपका 2400 का एक्सपेंडिचर है, मतलब आप 200 के डेफिशिएट को क्रिएट करते हैं। हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये 200 का डेफिशिएट आप डेली क्रिएट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 2400 से 2200 पे आ जाएगा, और आपका जो अब एक्सपेंडिचर रह जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए चीट मील्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और भी बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि आपका जो बीएमआर है वो हमेशा फायर्ड अप रहे और आपका जो डेफिशिएट का नंबर है जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बढ़ता रहे। जितना वो नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप फैट लॉस कर पाएंगे। अब कार्ब साइक्लिंग आपको फैट लॉस में कैसे हेल्प करती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस और दूसरा कार्ब साइक्लिंग फॉर मसल गेन। तो कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस, मान लीजिए अब एक इंडिविजुअल जो 2200 कैलोरीज खाता है और 2400 कैलोरीज बर्न करता है। सूनर और लेटर उसकी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका वो 2400 से 2200 पे चले जाएगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपकी बॉडी इज मेंट टू सर्वाइव एंड बहुत जल्दी आपकी बॉडी अंडरस्टैंड कर जाती है कि इस ह्यूमन को कम फूड मिल रहा है और वो बर्न ज़्यादा कर रहा है, इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए वो अपना बीएमआर गिरा देती है और आप उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आप फैट लॉस नहीं कर पाते। तो अब कार्ब साइक्लिंग आपको फैट लॉस में कैसे हेल्प करती है? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि कार्ब साइक्लिंग होती क्या है। बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल रोज 2200 कैलोरीज खा रहा है और अगर उसको कार्ब साइक्लिंग करनी है तो जो 2200 कैलोरीज वो ले रहा है उसमें से कितनी कैलोरीज वो कार्ब्स में से ले रहा है, कार्ब साइक्लिंग में सारी मैनिपुलेशन उस चीज़ की है। देखिए, अगर आप 2200 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 1000 से 1200 कैलोरीज कार्ब्स में से आ रही है, तो हमें उस कार्ब्स की मैनिपुलेशन के साथ खेलना है। जब भी आप इस कार्ब्स की मैनिपुलेशन के साथ खेलोगे आपकी बॉडी में एक इमीडिएट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आता है जिसके कारण आपका बीएमआर क्रैश नहीं होता। थोड़ा टफ साउंड कर रहा है, इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। तो अगर एक इंडिविजुअल 2200 कैलोरीज ले रहा है एक फैट लॉस डाइट पे, ठीक है, जहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर 2400 का है, तो मान लीजिए मंडे को उसकी 2200 में से 1000 कैलोरीज कार्ब से आ रही है, ठीक है, ये उसका हाई कार्ब डे हो गया। ट्यूसडे को उसकी 2200 कैलोरीज में से 500 कैलोरीज कार्ब से आ रही है, ठीक है, ये उसका लो कार्ब डे हो गया। और वेंसडे को 70 से 100 कैलोरीज उसको कार्ब से आ रही है, ये उसका नो कार्ब डे या जीरो कार्ब डे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कैलोरीज कार्ब से आ रही हैं ये मोस्ट ऑफ द फाइबरस कार्ब्स हैं। तो बेसिकली द नंबर ऑफ कैलोरीज इज सेट टू 2200। आप कैलोरीज को साइकिल नहीं कर रहे, आप कैलोरीज में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को साइकिल कर रहे हो।
इस मैनिपुलेशन को हम कार्ब साइक्लिंग कहते हैं। अब इस मैनिपुलेशन का ये फ़ायदा है कि डेली जब आप अपने कार्ब्स को साइकिल करते हो, किसी दिन हाई कार्ब, फिर लो कार्ब, फिर नो कार्ब, तो इससे आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से जो आपका BMR है वो क्रैश नहीं होता, thus leading into faster fat loss and longer fat loss. Longer fat loss because वो जो BMR आपका गिरने वाला था वो अब नहीं गिरेगा। लेकिन कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको कार्ब्स को साइकिल करना चाहिए फॉर फैट लॉस, तो इसको और बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर आप एक एथलीट हैं, ट्रेनिंग में हैं, हम दो सिनेरियोज को कवर करेंगे, एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक वो इंडिविजुअल जो बॉडी बिल्डर है। तो पहले हम एक बॉडी बिल्डर इंडिविजुअल की एग्जांपल के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर आप मंडे को लेग्स करते हैं, ट्यूसडे को चेस्ट करते हैं, वेडनेसडे को रेस्ट लेते हैं, थर्सडे को बैक करते हैं, फ्राइडे को आर्म्स करते हैं और सैटरडे को शोल्डर करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कार्ब साइक्लिंग चलनी चाहिए। अगर मंडे आप लेग्स कर रहे हैं, लेग्स हाफ ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी में सबसे बड़ा मसल, अगर आप लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, आपके मसल्स को आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ग्लूकोज से होती है, ठीक है। तो उस दिन आप अपना हाई कार्ब डे प्लान करें। उसके बाद जिस दिन आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, इतना बड़ा मसल नहीं है, बड़ा मसल है, उस दिन आप अपना लो कार्ब डे प्लान करें। जिस दिन आप ऑफ ले रहे हैं उस दिन आप अपना नो कार्ब डे प्लान करें। ऐसे ही जिस दिन आप अपना बैक कर रहे हैं फिर से हाई कार्ब डे प्लान करें, और फिर आर्म्स और शोल्डर पे फिर से लो कार्ब डे प्लान करें, और संडे को नो कार्ब डे प्लान करें। अब क्या होता है, जब वेडनेसडेज और संडेज को आप कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे और नंबर ऑफ कैलोरीज सेट टू 2200 है, तो उस दिन आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो कार्ब से कम करके फैट से बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ग्लाइकोजन है वेडनेसडेज एंड संडेज को डिप्लीट होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जब आपकी बॉडी इन मैनिपुलेशन से निकलती है तो जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स वो जनरेट करती है उससे आपका BMR फायर्ड अप होता है। जितना आपका BMR फायर्ड अप रहेगा उतना ज़्यादा आप फैट लॉस में जाएंगे। ऑब्वियसली फैट लॉस के लिए आपको जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बड़ा क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मोटिव यही है। बहुत से ऐसे लोग जो एक डाइट शुरू करते हैं, सूनर और लेटर उनको उस डाइट से रिजल्ट आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका BMR गिरने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज कम ले रहे हैं। हमने उस चीज़ की प्रिवेंशन के लिए इस डाइट पैटर्न को फॉलो करना है, जिसको हम कहते हैं कार्ब साइक्लिंग। अब कार्ब साइक्लिंग का एक फ़ायदा ये तो है ही है कि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को गिरने से बचाती है, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपनी डाइट में कार्ब्स को मैनिपुलेट करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कार्ब्स के साथ साथ फैट्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि अपने ऑफ डेज में आप कार्ब्स को कम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेट नंबर ऑफ कैलोरीज 2200 वहीं पे, तो अब आपको वो कैलोरीज फैट से लेनी है। देखिए, कार्ब साइक्लिंग के दौरान जो आपका प्रोटीन का इंटेक है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका फैट्स और आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक मैनिपुलेट होता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो एक 70 kg के हैं, लीन बॉडी मास कैरी करते हैं, और आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कुछ 13, 14, 15% के पास है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो थ्रू आउट द वीक प्रोटीन इंटेक तो आपका उतना ही रहेगा, लेकिन जिस दिन आप कार्ब्स नहीं ले रहे, विच इज़ वेडनेसडे एंड संडे, उस दिन आपने अपनी फैट्स हाई करनी है। अब इसका बेनिफिट ये है दैट फैट्स आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। मेरा डॉगी उठ गया है। सिम्बा, सिम्बा आजा। ओ सिम्बू, सिम्बू वीडियो बन रही है यार। चल कुछ नहीं होता, चल सेट सेट सिम्बू बॉय। चल हेलो कर ले, हेलो कर ले, हेलो कर। चल सो जा। सॉरी गाइस, अब ये भी वीडियो का पार्ट है। तो जब भी आप इस डाइट पे आते हैं, जैसे कि अगर आप एक कीटो डाइट पे हैं तो यू मिसिंग ऑन टू सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, होल ग्रेन फूड नहीं खा सकते, क्योंकि दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जब भी आप कीटो डाइट पे आते हैं, इन चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। लेकिन इस डाइट में ऐसा कुछ नहीं है। इस डाइट में आप फैट से भी सारा बेनिफिट उठा पाते हैं विद योर जीरो कार्ब डेज, और कार्बोहाइड्रेट से भी सारा फायदा उठा पाते हैं। सो बेसिकली दिस डाइट गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अब हम बात करते हैं उस इंडिविजुअल के बारे में जो ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग में नहीं है, जिनका ऑल एंड ऑल गोल सिर्फ फैट लॉस है, चाहे आप एक मेल हैं चाहे आप एक फीमेल हैं। तो पहली बात तो जो भी मेल्स और फीमेल्स बिना ट्रेनिंग किए ये डाइट प्लान
ये डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उनको उस लेवल पे रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि आप किसी तरह की एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। देखिए, अगर आप एक फिटनेस लाइफस्टाइल में नहीं भी है तो भी आपकी एक जनरल रूटीन तो होगी ना। आप में से बहुत से लोग काम पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शाम को बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेलते हैं, मुझे नहीं पता, अब आपकी एज कुछ भी हो सकती है। तो आप कार्ब साइकिलिंग को कैसे प्लान कर सकते हैं? उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग संडेज़ को या हॉलीडेज़ वाले दिन अपने ज़ीरो कार्ब रखें। जिस दिन आपका एक्सट्रीमली हेक्टिक शेड्यूल है, जिस दिन आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, आपको वर्क प्लेस पे जाना है, आपका काम में फील्ड वर्क ज़्यादा है, किसी दिन आपके काम में फील्ड वर्क ज़्यादा है, किसी दिन आपके काम में कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, जिस दिन आपके काम में कंप्यूटर या डेस्क जॉब ज़्यादा है उस दिन आप अपने कार्ब्स को लो रखें, और जिस दिन आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है उस दिन आप अपने कार्ब्स को हाई करें। देखिए, जब भी आपकी बॉडी में ये ऑल्टरेशंस होंगी कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, तो जो रिस्पॉन्स वो जनरेट करेगी उस रिस्पॉन्स से आपका BMR क्रैश होने से बचेगा, उस रिस्पॉन्स से आपको फैट से आने वाले हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ये डाइट पैटर्न विच इज़ कार्ब साइकिलिंग आपके लिए काम नहीं करेगी अगर आप कैलोरी डेफिशिएट में नहीं हैं। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कैलोरी डेफिशिएट ज़रूर हो। तो उसके बाद कैलोरी डेफिशिएट में होने के बाद अपने BMR को गिरने से कैसे बचाना है, ये डाइट पैटर्न उसमें हेल्प करता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फैट लॉस पे रिजल्ट आना बंद हो गया है। वो एक स्पेसिफिक डाइट लेते हैं विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैलोरीज। मान लीजिए आप 2200 कैलोरीज ले रहे थे और आप 2400 बर्न कर रहे थे, तो उनका BMR अब 2200 पे ही आ गया। तो अब वो कट करेंगे, ऐसे करते करते उनका BMR क्रैश होता रहेगा। उन लोगों के लिए इस सिचुएशन को हम मेटाबॉलिक क्रैश कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग ये बात करते हैं, यार मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही क्रैश हो गया, मैं ना खाऊं तो भी मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा। उन लोगों के लिए एक ब्रेक लेके अगर आप कार्ब साइकिलिंग शुरू करते हैं तो उन लोगों को इस डाइट पैटर्न पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये तो थी माय फ्रेंड्स कार्ब साइकिलिंग फॉर फैट लॉस। लेकिन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ब साइकिलिंग फॉर मसल गेन। सो इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगली वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कार्ब साइकिलिंग कैसे करनी चाहिए फॉर मसल गेन। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।